हमने कहा 20 साल हो गए एक तो पुल नहीं बना। बोलता हम ही तो पुल बनाएंगे। तो 15 साल आपको कोई रोक रहा था? हम तो दुनिया बदलने आए हैं, हर लोगों का आंसू पोंछने आए हैं। मेरा एक तो है मदद और सेवा, जस्टिस। जहाँ जस्टिस नहीं होगा हम दुनिया से लड़े, चाहे वो कोई हो, चाहे पीएम हो, चाहे पूरा सरकार हो। आप यदि हाथ छाप पर मारेंगे तो देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। उससे सच्चा इंसान अभी देश में कोई नहीं है। राहुल गांधी क्या कहते हैं कि 400 रुपया हम प्रत्येक दिन गारंटी है मजदूरों को, 400 प्रत्येक दिन। तो यदि 400 प्रत्येक दिन तो 4 तिया 12,000 हो गया ना हो। और उन्होंने कहा कि महिलाओं को हम किसी भी कीमत पर, जो मिडिल क्लास के नीचे, उसको 8,000 रुपया महीना देंगे। तो 8,000 रुपया महीना यदि एक मिडिल क्लास के नीचे गरीब महिला मिल गई तो अपने बच्चों की जिंदगी सुरक्षित कर लिया ना कि नहीं? कि नहीं किया? उन्होंने कहा आते ही एमएसपी लागू करेंगे और पूरे भारत के किसानों का कर्ज हम माफ कर देंगे। यदि अडानी अंबानी का कर्ज माफ हो सकता है पप्पू यादव का, तो आम आदमी का क्यों नहीं? तो उन्होंने माफ कर की बात की। उन्होंने एक एक पॉइंट पर बताया कि हम बीए किए हुए लड़कों के लिए क्या करने जा रहे हैं। आप पढ़ते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं? हो जिंदाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद मुर्दाबाद में कौन चीज रखा है? नेताओं का जिंदा मुर्दाबाद छोड़िए, कौन कैंडिडेट आता है उसको भूलिए। अपनी लाइफ यदि आप बचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, रोजगार देखना चाहते हैं, और ये खाली हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू से बचना चाहते हैं, पाकिस्तान इधर उधर से, जात पात से, तो मेरा आग्रह है इस देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, या इंडिया गठबंधन, जो लोग चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, लालू यादव जी हो, चाहे यहाँ पर जो गठबंधन के लोग हों, ये जो बड़ा व्यापक है। सबसे ज़्यादा यदि कोई लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश। सर आप लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 42 सीट से कम आएगा तो दोबारा पप्पू यादव को आप पूछिए, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर राहुल जी को सबको यहाँ बुलाने की जरूरत थी। गठबंधन को तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू जी एक साथ, जब आप दो जगह यहाँ इतनी मजबूती से लड़ रहे थे, वहाँ पर प्रियंका जी को आना चाहिए। लोग सुनना चाहते हैं प्रियंका जी को, लोग सुनना चाहते हैं राहुल जी को कि राहुल जी बोल क्या रहे। सारे जात धर्म के लोग, आप सबको बुलाइए। तो हम सिर्फ इतना कह के आपसे जाएंगे, भूल जाइए सारी चीजें। आप अपने बारे में सोचिए, पप्पू यादव के बारे में मत सोचिए। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये मत सोचिए। ये सोचिए कि आपका बच्चा कैसे बनेगा। ये सोचिए कि आपके तन पर ये 200-300 का शर्ट नहीं होना चाहिए। ये सोचिए कि इस बच्चे के शर्ट पर मात्र 300 का शर्ट, 150 का, 140 रुपया से ज्यादा का शर्ट नहीं होगा, या 100 रुपया के, 20 रुपये का चप्पल नहीं होगा, 30 रुपये। ये सोचिए कि इसके पैर में 5,000 का जूता कैसे हो। सब सोचते हैं कि सीएम कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा, लेकिन किसान कैसे बचेंगे, हमारे बच्चे कैसे 40,000 रुपया महीना कमाएगा, हमारी बेटी को नौकरी कैसे मिलेगी, हमारी बेटी पढ़ेगी कैसे, हम आम आदमी को बोझ से निकालेंगे कैसे, हम आपकी जिंदगी के बारे में सोचेंगे कैसे, ईएमआई भरेंगे कैसे। 96% लोगों के पास वकील नहीं है। मोटेशन जमाबंदी के लिए जाइए, तब सीओसीआई कर्मचारी आपको बर्बाद करता है। आप चले जाइए, आप राशन कार्ड के लिए 3400 रुपया देना पड़ता है। आप ब्लॉक में जाइए, बिना पैसे का काम नहीं होगा। आप थाना में जाइए, वो अपने को सबसे बड़का गुंडा बैठ के बैठा हुआ है, किसी की इज्जत नहीं करता है, सबको माय बहन करके बात करता है, या पैसा दीजिएगा तब होगा। आप अपने लिए नहीं जीना चाहते हैं,
अपने लिए एक बार जिए ना, और जरूरत है इस देश के लोकतंत्र को बचाना। भैया एक बात याद रखिएगा, कह के जा रहे हैं, यदि ये तिबारा आ गया तो चुनावी प्रक्रिया बंद हो जाएगी, चुनाव इसके बाद नहीं होगा। आप लिख लेना, मैं पप्पू यादव कह जाके जा रहा हूं, ये आप लिख लेना। चाइना की तरह ये चुनाव खत्म कर दे। आपके नेतृत्व में हम लोग ये मैं आपको बता दूं, हम बहुत सीधे, हम बहुत वर्कर आदमी हैं भैया, हम वैसे आ गए, ये लोग बोल दिए तो आ गए। मैं आपके लिए आया हूं, उत्तर कोरिया बनेगा या मोदी, इसीलिए इससे बचिए। आपका आरक्षण खत्म होगा, कोई नहीं, आरक्षण तो खैर अब पढ़े लिखे हैं, हाँ? प्राइवेट में आरक्षण है तो कोई भी ऐसा चीज बताओ जो सरकारी नौकरी बच गई। लाइट को बंद करो। सरकारी नौकरी जब रहेगी नहीं तो आरक्षण लागू किस पर हो? तो सारी नौकरी प्राइवेटाइजेशन हो गई। और एक अंतिम बात कह के जा रहे हैं हम युवाओं को, यहाँ जितने यूथ है किसी भी जात का, चाहे वो यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, एक भी राजपूत राजस्थान में बीजेपी को वोट नहीं दिया, लगभग राजपूत गुजरात में नहीं दिया, आधा से अधिक राजपूत समाज के लोग यूपी में नहीं दिया। पता नहीं बिहार में क्यों राजपूत समाज के लोग दे रहे हैं, मुझको नहीं पता। लेकिन एक बात आपको मैं बोल देता हूँ, और आपको भी, ये डिजिटल एक भी नौकरी नहीं रहने देगी। सारा ऑनलाइन ना हो तो मेरा नाम बदल देना। ये डिजिटल आपके बच्चों को खत्म कर देगा, ये मैं दिल से कह के जा रहा हूं। आप नौकरी ले लोगे, आरक्षण आप रह के, बाबा साहब अंबेडकर का रह के आरक्षण क्या हो जाएगा, आप बताइए ना। सब कुछ प्राइवेट, दो ठो चीज बची है, एक बैंकिंग और एक रेलवे, उसमें ये वैकेंसी निकल नहीं दे रही। निकला 10 साल में निकला, 2014 में 20 लाख था, 2014 में तो क्या ये आपकी इनकी जिंदगी नहीं बचाओगे, इस बच्चे की जिंदगी नहीं बचाओगे? हम अपने लिए नहीं आए, हम इस बच्चे की जिंदगी के लिए आए, इसकी लाइफ बचा लो। और इसीलिए अब इसका नाम छोड़ दीजिए। हमने कहा 20 साल हो गए, तो पुल नहीं बना, बोलता हम ही तो पुल बनाएंगे। तो 15 साल आपको कोई रोक रहा था? इसीलिए स्वाद बदलिए और लगिए इन्हीं शब्दों के साथ। आप यदि हाथ छाप पर मारेंगे तो देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, उससे सच्चा इंसान अभी देश में कोई नहीं है। और राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर चलिएगा आप लोग। हम तो 1.5 दिन में बाढ़ आ गए थे पैदल, आप आइएगा पटना से 1.5 दिन में। हम तो डेली चलते हैं 20-25 किलोमीटर, 7 महीना हम मोटरसाइकिल से चले, और सब हमारे खिलाफ चला गया। 3 दिन नीतीश जी रह गए, 2 बार नरेंद्र मोदी जी चले गए, सरकार अभी क्या बनेगा? 60 दिन 60 MLA लेके हमारा युवराज रह गया। अरे दादा, हमको काहे मारने में लगे हुए? हम कौन सा, हम तो सिर्फ बड़ा वर्कर आदमी है, मजदूर आदमी, हमको काहे सब मिल के मार रहे हो? हम तो मजदूरी करते हैं, आप लोग बड़का बड़का नेता, आप लोग रहिए ना भाई, हमको कहाँ कोनो मतलब है। हम तो दुनिया बदलने आए हैं, हर लोगों का आंसू पोंछने आए हैं। मेरा एक ठो है मदद और सेवा, जस्टिस। जहाँ जस्टिस नहीं होगा हम दुनिया से लड़े, चाहे वो कोई हो, चाहे PM हो, चाहे पूरा सरकार हो। जहाँ गलत होगा हम उसको मिटा देंगे। इतने तो है मेरा फार्मूला, इससे ज़्यादा फार्मूला तो मेरे पास कुछ है नहीं। हम कोई जात पात तो करते नहीं है। कोई आदमी परेशान होगा तो हम अपना शरीर बेच के दे देंगे, किडनी भी दे देंगे, और मेरे पास क्या है। तो इसीलिए आप लोग अपने भविष्य के लिए लड़िए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और ख़ास तौर पर युवाओं को, जो सारे बुजुर्ग, गार्जियन, भाई बहन, बेटी, सबको परिवर्तन की ज़रूरत है। हमारी बेटी के हाथ में कामों की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, बेटी को आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है।
माँ को आत्मनिर्भर होने की जरूरत, किसान को सही दाम मिलने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको दिल से प्रणाम करते हैं और हाथ साफ और इस देश का पीएम बनाने के लिए आपसे आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।